मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल नीट बायो बाय सोनी कुमारी पे स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों को फ्रॉक्स के बारे में डिटेल वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें इसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शंस होंगे। सो स्टार्ट करते वीडियो। फ्रॉक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। फ्रॉग्स आर एम्फीबियन दैट बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबियन। मेढक एक प्रकार का उभयचर जीव है जो वर्ग एम्फीबियन में आते हैं। स्मूथ मॉइस्ट स्किन। मेढक की त्वचा जो चिकनी और नम होती है। 4 legs फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग। उनके 4 पैर होते हैं जो तैरने और कूदने में मदद करते हैं। लार्ज राउंड आइज। मेढक की आंखें बड़ी और गोल होती हैं। एबिलिटी टू चेंज स्किन कलर्स। वे अपने जीवन काल में कई बार अपनी त्वचा को बदलते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट सच एज पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। वे ताजे पानी में रहते हैं और अपने ही जीवन काल का अधिकांश समय पानी में बिताते हैं। फ्रॉग ले एग्स इन वाटर। मेढक के अंडे पानी में दिए जाते हैं। फ्रॉग फीड्स ऑन इंसेक्ट एंड स्मॉल इनवर्टिब्रेटा। मेढक मुख्य रूप से कीटों और अन्य छोटे जीव को खाते हैं। टैडपोल्स हैच फ्रॉम एग्स एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू बिकम एडल्ट फ्रॉग। अंडों से निकलने वाले टैडपोल पानी में रहते हैं और धीरे धीरे वयस्क मेढक में विकसित होते हैं। फ्रॉग्स हैव ए हाईली स्पेशलाइज्ड सेंस ऑफ हियरिंग। फ्रॉग के पास बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड सेंस ऑफ हियरिंग होते हैं। फ्रॉग्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम एज बोथ प्रेडिटर एंड प्रे। फ्रॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में एज अ प्रेडिटर्स एंड प्रे। अब हम लोग आ जाते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रॉग की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी आउटर स्ट्रक्चर यानी बाहरी संरचना। पहला है स्किन। द स्किन ऑफ ए फ्रॉग इज अ स्मूथ एंड मॉइस्ट एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस एंड एड्स इन रेस्पिरेशन। त्वचा। मेढक की त्वचा चिकनी और नम होती है। यह पानी की कमी को रोकने और श्वसन में मदद करती है। सेकेंड हो गया लिम्स। फ्रॉग हैव ए 4 limbs, 2 forelimbs and 2 hind limbs. The forelimbs are shorter and more slender than hind limbs. अंग यानी लिम्स। मेढक के 4 अंग होते हैं, 2 भाग और 2 आगे भाग और 2 पीछे भाग। आगे के अंग छोटे और पतले होते हैं जबकि पीछे के अंग मजबूत होते हैं। थर्ड हो गया हैंड्स एंड फीट्स। फ्रॉग हैव ए 4 fingers on each hand and 5 toes are webbed which help in swimming. हाथ और पैर। मेढक को हाथ में 4 उंगलियां और पैरों में 5 उंगलियां होती हैं। 4 उंगलियां और पैर पानी में तैरने में मदद करती हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया आई। फ्रॉग हैव ए लार्ज राउंड आइज that are golden in color. The eye are positioned on the top of head and can move independently. आँख यानी कि मेढक की आँख बड़ी और गोल होती है। आँख सिर के ऊपर हिस्से में स्थित होती है और स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं। नोस्ट्रिल। फ्रॉग हैव 2 small nostrils that are located on the top of head. यानी मेढक की नाक छोटी और गोल होती है। नाक सिर के ऊपरी हिस्से में स्थित होती है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, मतलब आंतरिक संरचना। फर्स्ट पॉइंट है हार्ट्स। फ्रॉग हैव ए 3 chambered hearts that pump blood throughout the body. हृदय। मेढक का हृदय 3 चैम्बर वाला होता है। हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप करता है। सेकेंड पॉइंट है लंग्स। फ्रॉग्स हैव ए 2 lungs that are used for respiration. The lungs are small and not very efficient, which is why frogs also use their skin for respiration. यानी फेफड़े। मेढक के 2 फेफड़े होते हैं जो श्वसन में मदद करते हैं। फेफड़े छोटे और कम कुशल होते हैं, जिस कारण मेढक अपनी त्वचा का भी उपयोग श्वसन में करते हैं।
लीवर हो गया, फ्रॉग हैव ए लार्ज डार्क कलर्ड लीवर दैट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। लीवर यानी जिगर। मेढक का जिगर बड़ा और गहरा होता है। जिगर पाचन में मदद करता है और टॉक्सिक पदार्थों को निकालता है। अब हो गया फोर्थ पॉइंट हो गया पैनक्रियाज। फ्रॉग्स हैव ए स्मॉल पेल कलर्ड पैनक्रियाज दैट इज लोकेटेड ऑन द लीवर। अग्नाशय। मेढक का अग्नाशय छोटा और पीला होता है। अग्नाशय पाचन में मदद करता है और हार्मोन का सेक्रेशन यानी स्राव करता है। इंटेस्टाइन यानी आंत। फ्रॉग हैव ए लॉन्ग थिन इंटेस्टाइन दैट इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन। मेढक की आंतें लंबी और पतली होती हैं। आंतें पाचन में मदद करती है और पोषक तत्व को अवशोषित करती है। सिक्स फंक्शन हो गया ब्रेन यानी मस्तिष्क। फ्रॉग हैव ए स्मॉल सिंपल ब्रेन दैट इज लोकेटेड इन द स्कल। यानी कि मेढक का मस्तिष्क छोटे और सरल होता है। मस्तिष्क शरीर के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करता है और संवेदना को प्राप्त करता है। अब हम आ जाते हैं स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है स्कल। फ्रॉग हैव ए फ्लैट ब्रॉड स्कल दैट इज मेड अप ऑफ सेवरल बोन्स। फ्रॉग्स का जो स्कल होता है वो फ्लैट होता है, ब्रॉड स्कल होता है जो कि बहुत सारे बोन से मिलके बनता है। सेकेंड पॉइंट है वर्टिबल कॉलम। फ्रॉग्स हैव ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल वर्टिबल कॉलम दैट इज मेड अप ऑफ सेवरल वर्टिब्रा। फ्रॉग के पास बहुत ही लॉन्ग फ्लेक्सिबल वर्टिबल कॉलम होता है जो कि सेवरल वर्टिब्रा से मिलके बनते हैं। थर्ड हो गया रिब केज। फ्रॉग हैव ए स्मॉल फ्रेजाइल रिब केज दैट इज मेड अप ऑफ सेवरल रिब्स। फ्रॉग के पास छोटा फ्रेजाइल रिब केज होता है जो कि बहुत सारे सेवरल रिब्स के द्वारा बनते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया लिम्स। फ्रॉग हैव 4 लिम्स दैट आर अटैच्ड टू द बॉडी बाय मसल्स एंड बोन्स। फ्रॉग्स के पास 4 लिम्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं बॉडी के मसल्स और बोन से। नेक्स्ट पॉइंट नर्वस सिस्टम ब्रेन। फ्रॉग हैव ए स्मॉल सिंपल ब्रेन दैट इज लोकेटेड इन द स्कल। फ्रॉग का जो ब्रेन होता है वह स्मॉल होता है, सिंपल होता है जो कि स्कल के पास लोकेटेड होता है। सेकेंड पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड। फ्रॉग हैव ए लॉन्ग थिन स्पाइनल कॉर्ड्स दैट इज लोकेटेड इन द वर्टिबल कॉलम। यानी कि फ्रॉग के पास लॉन्ग थिन स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि वर्टिबल कॉलम में स्थित होते हैं। थर्ड पॉइंट है नर्व्स। फ्रॉग हैव सेवरल नर्व्स that are located throughout the body. These nerves transmit signals from the brain to the rest of the body. फ्रॉग के पास सेवरल नर्व्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी में स्थित होते हैं और वो नर्व क्या करते हैं, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन के पास फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब आ जाते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में। फर्स्ट पॉइंट है हार्ट। फ्रॉग हैव ए 3 चैम्बर हार्ट दैट पंप थ्रू आउट द बॉडी। फ्रॉग के पास कितना चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर, जो कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। सेकेंड पॉइंट है आर्टरीज। फ्रॉग हैव सेवरल आर्टरीज दैट आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। दीज आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। फ्रॉग के पास बहुत सारे आर्टरीज होते हैं जो कि पूरी बॉडी में स्थित होते हैं और ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट्स में from the rest of the body. Third point है veins. Frog have a several veins that are located throughout the body and these veins carry deoxygenated bloods from the rest of the body back to the heart. मतलब फ्रॉग के पास सेवरल वेन होते हैं जो कि पूरी बॉडी में स्थित होते हैं और ये वेन जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं रेस्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम बैक टू हार्ट। अब हम आ जाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट है लंग्स। फ्रॉग हैव 2 lungs that are used for respiration. The lungs are small, not very efficient, which is why frogs are also use their skin for respiration. इसका ये अर्थ हुआ कि फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पास 2 lungs होते हैं जो कि रिस्पायरेशन में यूज होते हैं। The lungs are small and not very efficient, which is why frogs use a skin for respiration. So ये स्किन रिस्पायरेशन के लिए स्किन का यूज करते हैं क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो बहुत छोटा होते हैं, वो एफिशिएंट्स नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट है ट्रेकिया। फ्रॉग्स हैव ए शॉर्ट नैरो ट्रेकिया दैट कनेक्ट्स टू द लंग टू द माउथ। फ्रॉग के पास एक छोटा शॉर्ट नैरो ट्रेकिया होता है जो कि लंग से माउथ में कनेक्टेड रहता है। थर्ड पॉइंट है ब्रोंकिया यानी
अर्थात frogs have two bronchia that are located in the lungs, and these bronchia branches of two smaller airways that leads to alveoli. मतलब फ्रॉग के पास टू ब्रोंकिया होते हैं जो लोकेटेड होते हैं लंग्स में, और यही ब्रोंकिया जो होते हैं वो ब्रांच ऑफ करते हैं स्मॉल एयरवेज में, जो कि लीड्स करते हैं अल्वोली में। अब आ जाते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में। फ्रॉग माउथ, फ्रॉग हैव ए लार्ज वाइड माउथ दैट इज लाइन्ड विद अ स्मॉल टीथ। फ्रॉग का जो माउथ होता है वो लार्ज होता है, वाइड होता है, जो कि लाइंड होता है स्मॉल टीथ के द्वारा। इसोफेगस, फ्रॉग हैव ए शॉर्ट नैरो इसोफेगस दैट कनेक्ट माउथ टू द स्टमक। फ्रॉग्स हैव बहुत उनके पास छोटा नैरो इसोफेगस होता है जो माउथ से स्टमक में कनेक्टेड होता है। थर्ड पॉइंट है स्टमक। फ्रॉग हैव ए स्मॉल सैक लाइक स्टमक दैट इज यूज्ड फॉर डाइजेशन। सॉरी, फ्रॉग के पास बहुत ही छोटा स्मॉल सैक लाइक स्टमक होता है जो कि डाइजेशन में यूज होता है। चौथा पॉइंट है इंटेस्टाइन। फ्रॉग्स हैव ए लॉन्ग थिन इंटेस्टाइन दैट इज यूज फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। फ्रॉग्स के पास बहुत ही लंबा और थिन इंटेस्टाइन होता है जो कि यूज होता है एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्ब करने और डाइजेशन में। अब हम आ जाते हैं इसके समरी में। समरी ये होता है कि फ्रॉग का जो स्किन होता है वो, फ्रॉग का जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ एंड स्लिपरी एंड म्यूकस एंड मॉइस्ट होता है। मतलब फ्रॉग का जो स्किन का टेक्सचर होता है वह स्मूथ और स्लिपरी होता है क्योंकि इनकी पूरी स्किन पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो इसे हमेशा मॉइस्ट बनाता है। कलर क्या होता है? डॉर्सली ओलाइव ग्रीन होता है, वेंट्रली पेल येलो होता है एंड कैमेलोफ्लेक्स एंड मिमिक्री। इसका ये अर्थ हुआ है कि कलर ऑफ स्किन डॉर्सली ऑलिव ग्रीन होती है, डार्क एंड इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, जबकि वेंट्रली फ्रॉग की स्किन पेल येलो कलर की होती है। और फ्रॉग जो होता है वो गिरगिट की तरह अपना कलर चेंज कर सकता है, अर्थात इट्स सो कैमिलोफ्लेज एंड दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन को ही हम मिमिक्री कहते हैं। अर्थात इसका फंक्शन क्या हुआ? तो मॉइस्ट सो रिस्पायरेशन यूज टू एब्जॉर्ब वाटर एज ए फ्रॉग्स नेवर ड्रिंक वाटर। इसका ये अर्थ हुआ कि फ्रॉग्स की स्किन मॉइस्ट होती है, ये इसे रिस्पायरेशन में यूज करता है। जब ये हाइबरनेशन, एस्टिवेशन या पानी में रहता है तो स्किन के थ्रू ही रिस्पायरेशन करता है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते हैं क्योंकि फ्रॉग्स अपने स्किन के ही थ्रू अपना वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। बॉडी, हेड, ट्रंक, टेल एंड नेक्स। फ्रॉग की बॉडी दो ही भाग में डिवाइड होती है, पहला हेड और ट्रंक में, यहाँ नेक और टेल एब्सेंट होता है। सेकेंड हो गया नोस्ट्रिल, यानी फर्स्ट पेयर एबव द मेम्ब्रेन। फर्स्ट पेयर नोस्ट्रिल होते हैं, जस्ट माउथ के ऊपर होते हैं। आइज क्या होती है? वन पेयर बल्ब या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, यानी एक पेयर आइज जो होती है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली रहती है, अर्थात आई जो होती है वो ब्लग्ड होती है। फ्रॉग की आई पर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यानी एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन क्या होती है? ये मेम्ब्रेन जब फ्रॉग पानी में होता है तब इनकी आइज को क्या करते हैं? प्रोटेक्टेड रखती है। ईयर्स क्या होते हैं? टिम्पेनियन ऑन बोथ साइड्स। ईयर्स की बात करें तो फ्रॉग की तरह पीनिया, ये फ्रॉग हमारी तरह पीनिया या एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, बल्कि दोनों तरफ कान का पर्दा अर्थात टिम्पेनियम प्रेजेंट होता है जिससे ये साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं और इन्हीं के द्वारा इन्हें सुनाई देता है। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के बीच लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द इसे 50 के ग्रो करने में मदद कीजिए। और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय।